डेवलपर 90% क्या करते हैं, दे गो फॉर गुड डिजाइन, गुड एलिवेशंस, अच्छे से आर्किटेक्ट को एम्प्लॉय कर देंगे, बढ़िया से बढ़िया कंस्ट्रक्शन एजेंसी रख देंगे, अच्छे कंसल्टेंट्स को अपॉइंट कर देंगे, बट दैट विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। आपकी मार्केट रेडी है क्या 6 करोड़ 8 करोड़ रुपए के मिडिल क्लास को केटर करने के लिए? हमारे जो CMD है मिस्टर उद्धव पोदार, ही टेक्स वेरी वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, सो ही नीड्स टू अंडरस्टैंड फर्स्ट दैट मैं जो करने जा रहा हूँ वो मैं जिसके लिए करने जा रहा हूँ उसको एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, और उसको एक्सेप्टेबल बनाने के लिए आई नीड टू हैव दैट डेटा विद मी। मुझे लगता है कि किसी भी डेवलपर को कोई भी डेवलपमेंट करने से पहले ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज द काइंड ऑफ स्पेस, वेदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल, दे आर कंस्ट्रक्टिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया व्हिच गेट्स यूज्ड प्रॉपर्ली एंड जिसकी यूटिलाइजेशन और जिसकी रिक्वायरमेंट और डिमांड, ये ना हो कि आपने क्रिएट कर दिया क्योंकि आप कहीं देखा है और उसकी यूजिबिलिटी, प्राइस रेंज जिस समय चल रही है वो अब्सॉर्बिंग नहीं है। आई एम सो ग्लैड कि आपकी कंपनी की और आपकी खुद की इंटेंशन इतनी स्ट्रॉन्ग है। प्लस आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाई योर पर्सनल जर्नी। इट हैज़ बीन वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल, लाइक हाउ यू वेंट फ्रॉम 170 to now 70 kgs. Please tell me something about it. Hey guys, well you must be wondering कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ. And you know what, I was driving around the city and one thing that caught my attention and I'm sure everybody else's attention was the blue billboards, and that is about Bhumika Realty. And then I got intrigued further to know कि मैं इस कंपनी के बारे में और क्या जान सकती हूँ. And then I thought of inviting my dear friend who has become my friend now. He is Mr. Siddharth Katyal. He is the CEO of this iconic company which is Bhumika Realty. And it's not a new age developer. It has a legacy of 60 years. But उसके बारे में जानने के लिए I am going to invite Siddharth Katyal over here चाय पर, और हम चर्चा करते हैं कि व्हाट इज़ भूमिका रियल्टी, व्हाट आर द विजन ऑफ द कंपनी, कि क्या प्लान्स है, कहाँ से शुरुआत हुई, एंड मे बी देन आई विल गेट टू नो समथिंग अबाउट यू एज वेल. या हाय, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर. जी थैंक यू सो मच. भूमिका रियलिटी, यस, पिछले 1 साल में हम लोगों ने अपनी प्रेजेंस मार्केट में काफ़ी क्रिएट की है. एंड आज yes, in Delhi NCR we have almost painted the town blue. We have a good presence of our outdoor hoardings, but that is a part of the solidarity that we are trying to create in the market in terms of making people catch the eyeballs. जैसे अगर आप अपने घर में रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो चाहे आप पेपर पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन एक इंटरेस्ट रहता है, एक कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होता है यार सुबह से पेपर नहीं देखा. तो वी आर ट्राइंग टू मेक भूमिका रियलिटी अ हैबिट in the minds of the people. So that is the reason that we are having a good presence in the market today. Delhi NCR, we are having more than 300 plus hoardings today, which are present all across Delhi NCR. Whether 300 it is, plus, yeah. Whether it is Delhi, whether it is Gurgaon, whether it is Faridabad, whether it is Noida, whether it is Ghaziabad, or extended NCR, which includes Sonipat, Palwal, Vrindavan. We have a presence everywhere because we believe our tagline says curating spaces, touching lives. So we are about to create a lot of spaces, but right now we are trying to touch the eyes of the people, so that we can touch the lives of the people. So that is the intent, that we are going massive, and we are creating a lot of eye-catching hoardings. And हमने इसी वजह से इतनी सारी hoardings पूरे Delhi NCR और extended NCR में place की हैं, so that people are curious about what Bhumika Reality is all about. I'm sure if you're passionate about real estate, somebody like who has somewhat an interest in real estate, वो miss नहीं कर सकते इस चीज़ को. And hence even I wanted to know कि मुझे पर्सनली लगता है कि कंपनी को लोग बाद में जानते हैं, लाइक दे से इन मार्केटिंग, प्रोडक्ट का तो बाद में पता चलता है, पैकेजिंग पहले दिखी जाती है. Exactly, yeah. तो पैकेजिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो किसी भी कस्टमर का या किसी भी आपके एसोसिएट का उसकी तरफ इंटरेस्ट जाएगा, तो आई वांट टू एक्सप्लोर मोर अबाउट इट, कि ये है क्या, हाँ. क्या इसमें है क्या. सो पैकेजिंग प्लेज
पार्ट, रियल एस्टेट के अंदर भी योर आउटडोर प्रेजेंस, योर सोशल मीडिया प्रेजेंस, दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ पैकेजिंग. क्योंकि मैं एक दिन किसी के साथ बैठा था तो उसने बड़ी अच्छी एक लाइन बोली कि सिद्धार्थ जी जो दिखता है वही बिकता है. सो व्हाट यू सी सेल्स. सो पहले अपने आप को दिखाना ज़रूरी है ताकि लोगों का एक इंटरेस्ट जागे, एंड इट इज़ ओनली प्योरली फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन पीपल दैट दे नो more about us, they know about our 60-year-old legacy, what is the company all about, who is the promoter, what are their plans, what are they doing, what are they've done, what is their culture, how authentic are their offerings, या ये क्या प्लान करके लेके आना चाहते हैं. सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट. सो दैट्स द रीजन दैट बिफोर इवन स्टार्टिंग एनीथिंग वी आर क्रिएटिंग आवर प्रेजेंस फर्स्ट. Now that you have gathered everybody's attention, can you briefly explain, because you know like आजकल का attention span कितना है, जितनी reels होती है 60 seconds. So let's imagine you've got 60 seconds. भूमिका Realty के बारे में थोड़ा सा explain कर दो. भूमिका रियलिटी एक 60-year-old कंपनी है विच इज़ इन डाइवर्सिफाइड फील्ड्स. इट्स अ पार्ट ऑफ भूमिका ग्रुप. भूमिका ग्रुप के अंदर 4 मेन वर्टिकल्स आते हैं. पहला वर्टिकल है लॉजिस्टिक्स, विच इज़ बाय द नेम ऑफ कौशल्या लॉजिस्टिक्स, विच इज़ अ लिस्टेड कंपनी, एंड वी आर प्रोवाइडिंग सीमेंट लॉजिस्टिक्स टू मेजर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड हैविंग मोर देन 100 वेयर हाउसेज ऑल ओवर इंडिया. We are into e-commerce business, so we are one of the largest aggregators of online electronics goods and other stuff also on Flipkart and other platforms. Our third vertical is Bhumika Reality, which started off in 2017 when we incepted or planned to start the real estate vertical or arm of Bhumika Reality, in which we conceptualized our first mall in Udaipur, which is in Rajasthan. And we conceptualized that we will build the largest mall of Rajasthan in 1 million square feet, which is a multi-use development property having a mall, budget hotel by the name of Key Lights. It's already operational. The mall is having more than 90 brands which are already operational. We made this mall operational in 2022 post-COVID. It has been running for the last 2-3 years now. And there is a 4-star hotel which is also coming up in the same complex, and in the second phase we'll be coming out with a 5-star hotel also. So in total this property will be having a 500 room offering for budget, medium and high end category, plus a mall which is already operational. It has the largest PVR of Rajasthan also, that is PVR Insignia, so and very premium one. All so right. We gained a lot of experience by constructing that mall, leasing the entire mall. Leasing is our core strength. We have more than 90 plus brand partners which are already there with us in that mall. And उसको करने के बाद, क्योंकि Delhi NCR is our main forte, we belong to Delhi NCR, then we said that now we have tried and tested the market in a 3-tier city, brought the best of the brands over there, got the project designed from Bentel of South Africa, and did a very high quality construction over there. And उसको करने के बाद हमें लगा कि अब हमें Delhi NCR मार्केट में एंटर करना चाहिए. तो जब Delhi NCR मार्केट को एंटर करने का सोचा तो हमने ये देखा कि लेट्स डू अ सर्वे फर्स्ट दैट एज टू स्टार्ट फ्रॉम वेयर, बिकॉज एक टेक्निकली अगर Delhi NCR में एंटर करना हो तो आदमी की फर्स्ट चॉइस गुरुग्राम होती है. लेकिन हमने कहा कि वी जस्ट नॉट वांट टू बिकम अ लोकल प्लेयर, एंड वी डू नॉट वांट टू बिकम अ प्लेयर जो एक सर्टन मार्केट या पोर्टफोलियो में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रह जाए. वी वांट टू बिकम एटलीस्ट अ नेशनल प्लेयर इन द नेक्स्ट 5 years. So in order to become a national player, you have to start from a place which gives you the thrust or which gives you a visibility. क्योंकि अगर गुरुग्राम से शुरू करते हैं तो यहाँ पे तो इतने prominent builders काम कर रहे हैं, इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, तो मैं भीड़ में खो के रह जाता. So when we were doing our surveys, when we were talking to people, we were doing a lot of things. Our promoter and chairman of the company, Mr. Uddhav Podar, is a very, very intuitive man and it takes very, very informed decisions. So he likes to do a lot of survey and he likes to make himself 100% sure before entering into any particular market. And he does it himself. So he's a grounded person. एंड उनके साथ काम करने में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ही वर्क्स ऑन द ग्राउंड एंड ही लाइक्स टू अंडरस्टैंड एंड अब्जॉर्ब्स एवरीथिंग and then take an informed decision as to what is the road path that we need to take. That are great attributes of a leadership. Yeah. I know it extended more than 60 seconds, but a company which has got such strong legacy और जिसके plans इतने robust and strong है,
आई एम श्योर उसको टाइम देना पड़ता है. एंड यू नो इट वॉज अ वेरी हाउ डू आई से इट, वेरी स्मार्ट मूव टू स्टार्ट फ्रॉम राजस्थान, बिकॉज there was an opportunity for Bhumika to grow big, to Yeah. gain, you know, to gain and garner that sort of fame. एंड यू एज यू राइटली सेड कि वहाँ का सबसे बड़ा मॉल दिया है आप लोगों ने वहाँ पर, एंड द बिगेस्ट PVR स्क्रीन, इन फैक्ट ऑल सॉर्ट ऑफ होटल्स दैट यू प्लानिंग, वेदर इट इज़ द बजट कैटेगरी 4 and the 5-star. And now moving to Faridabad is also a great and clever strategy, I must say. फरीदाबाद हमने इसलिए आने का सोचा क्योंकि जब हमने फरीदाबाद मार्केट को देखा तो फरीदाबाद मार्केट में हमें एक चीज़ समझ में आई कि दिस प्लेस हैज़ अ वेरी ह्यूज पोटेंशियल बिकॉज इट्स वेरी वेल कनेक्टेड, और आई विल से इट इज़ अ सेंटर प्लेस ऑफ द कनेक्टिविटी पॉइंट बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द NCR, क्योंकि KMP हो, आपका Delhi Mumbai Expressway. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, आपका RRTS कॉरिडोर हो, जेवर एयरपोर्ट हो विच इज़ क्लोजर टू फरीदाबाद रादर देन टू नोएडा, आपका ये जो नई मेट्रो की लाइन आ रही है या उसकी जो एक्सटेंशन आ रही है, तो दिस प्लेस हैज़ अ वेरी ह्यूज पोटेंशियल टू ग्रो. एंड ये कहीं ना कहीं एरिया या ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है फरीदाबाद, ये इसको वो हाईलाइट या लाइमलाइट नहीं मिली विच वॉज ड्यू. एंड प्लस आज भी फरीदाबाद के अंदर मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइज प्लेयर्स बहुत कम है और डिमांड बहुत है, परचेजिंग पावर बहुत अच्छी है. People from Faridabad are, if they want to shop for anything, they go either to South Delhi or they go to Noida. तो आज उनकी खुद की अपनी मार्केट प्लेसेस कम है. तो या उनके अंदर लाइफस्टाइल वो लेने की चीज़ है, लेकिन मे बी कोई दे नहीं पा रहा है. एक बहुत ज़्यादा भीड़ चाल चल रही थी कि लोग, हर कोई गुड़गांव जाना चाह रहा है, हर कोई नोएडा जाना चाह रहा है, बिकॉज इनको 15-15, 20-20 साल, 25-25 साल हो गए आज डेवलप होते हुए. बिल्कुल. तो फरीदाबाद को वो ड्यू लाइमलाइट नहीं मिल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे बिकॉज द काइंड ऑफ रियल एस्टेट ऑफरिंग्स गुरुग्राम इज हैविंग, इट इज़ लिटरली बिकमिंग अनअफोर्डेबल. क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे एरिया लाइमलाइट में ज़्यादा आएगा, जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, आपके ऑफ कोर्स जो प्राइस ऑफरिंग है या जो एक हायर मिडिल क्लास की कैटेगरी है विच इज़ दी 60-70% ऑफ दी बाइंग कैटेगरी, जो 2 टायर 3 टायर सिटीज़ से दिल्ली में आते हैं या दिल्ली NCR में अपना फ्यूचर बनाने आते हैं या शिफ्ट होते हैं, उनके बच्चे शिफ्ट होते हैं, तो उनके लिए चाहे रेजिडेंसेज हों, चाहे उनकी कमर्शियल ऑफरिंग हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हों, तो उनको वो ऑफरिंग कहीं ना कहीं बेटर या फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू उनको, दे आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग न्यू things. तो उस हिसाब से हमें लगा कि फरीदाबाद gives us an opportunity because we are a company which is a very very professional company and wants to run very very professionally. And फरीदाबाद जैसी मार्केट में हमें लगा कि हमें एक opportunity मिली कि we can display our forte, our expertise as a developer, bring in the best of the practices, get the best of the architects and everybody to design some beautiful spaces out here and create iconic spaces so that Faridabad also gets iconic establishments. क्योंकि किसी भी एरिया में डेवलपमेंट होगी तो तभी होगी कि जब वहाँ पे आप ऐसी चीज़ें क्रिएट करोगे जिसकी वजह से आपको पुल मिले. वो अगर आपको पुल ही नहीं मिलेगा तो आप वहाँ पे क्यों जाओगे. आज DLF प्रोमेनाड में या DLF एम्बियंस में मुझे नहीं पता लोग कितना शॉपिंग करते हैं, बट गोइंग देयर इज अ स्टेटस सिंबल. और यू ऑलवेज ट्राई टू फ्लॉक विद योर ओन हर्ड, एज दे से. This is the same case with One Horizon Center in Gurgaon. Yes. So you very rightly mentioned कि Faridabad has grown as a city. I mean, it has the appetite. People have got the paying capacity. They've got the taste. But demand is there, supply नहीं है. So Bhumika, along with other developers, can change this. And the opportunity that देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर नंबर ऑफ डेवलपर्स किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट में या सिटी में जाके डेवलपमेंट का काम करते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट डेवलपमेंट एंड प्राइवेट डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड. अगर मैं प्राइवेट डेवलपमेंट करूं और वहाँ पे गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं है तो वहाँ पे मेरी की डेवलपमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज पीपल विल नॉट बी एबल टू यूज़ इट एंड आई विल नॉट बी एबल, द गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विल नॉट बी एबल टू कॉम्प्लीमेंट माई प्राइवेट डेवलपमेंट. सिमिलरली गोज़ वाइस वर्सा. तो आज मुझे लगता है कि फरीदाबाद में
गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो टेकिंग अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छी कर रही है, इंटरकनेक्टिविटी ऐसे कर रही है कि इट हैज़ बिकम अ सेंटर पॉइंट एज आई सेड, Yeah. कि अलग अलग तरह के कॉरिडोर जाना है, आपको गुड़गांव से नोएडा जाना है, नोएडा से गुड़गांव जाना है, फरीदाबाद से गुड़गांव जाना है, सो अ लॉट ऑफ इंटरकनेक्टिविटी इज़ बीइंग कनेक्टेड। जेवर एयरपोर्ट ओपन होने से आपका जो नया मुंबई कॉरिडोर बन रहा है, उससे आपकी इंटरकनेक्टिविटी इतनी शॉर्ट डिस्टेंस हो जाएगी कि दिल्ली एनसीआर में आप एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ईजी हो जाएगा एंड वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग। Totally. आज अगर आप NH8 की बात करते हैं तो आज जब तक द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं खुला था तो इट वाज अ ट्रैफिक हैजर्ड। Yeah, there were आज choke द्वारका points, yeah. एक्सप्रेसवे तक पहुंचना प्रॉब्लम है, लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे पर पहुंच के कहीं पे जाना इज नॉट अ प्रॉब्लम। Yeah. तो धीरे 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 जैसे जैसे आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ेगी, प्राइवेट प्लेयर्स वहाँ पे कूदेंगे। True. तो आज मुझे लगता है फरीदाबाद डोर्स हैव बीन ओपन टू ऑल द प्राइवेट बिल्डर्स and so that they can create good marvels, good kind of structures which are usable, which are efficient, which relate to the public of Faridabad and to the areas surrounding, because they also have the right and they also want to go to good places. मुझे मेरे घर के पास एक आइकॉनिक चीज़ मिलेगी तो मैं 10 किलोमीटर का ट्रैवल करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँगा? बिल्कुल. So इसलिए that's the reason we decided that we should start with Faridabad, create something new. So we have just acquired a 5-acre parcel of land in Faridabad, and where we are going for a multi-use development in which we'll be having a mall, we'll be having a hotel, we'll be having luxury residences, and we are conceptualizing it. It is in the conceptualizing phase. We have already got the license of the project, and we are our maps are in the process of getting approved. Plus we'll be getting the RERA very soon. After that we will be starting off with this project, and there we are trying to get on board best of the architects. Like we have appointed Bentel of South Africa again, Yeah, you mentioned for about this project also, as they have done our Udaipur mall, which is by the name of Urban Square Mall. Yeah. And आप कभी गूगल में largest mall of Rajasthan डालोगे तो I'm sure हमारे actually when I was researching about it, I did that. मॉल का नाम आएगा। तो क्या नाम है, यहाँ पे भी उन्हीं से पूरी ये डेवलपमेंट प्लान करा रहे हैं। No, I'm actually excited when you mentioned कि mixed use development है. So I want to ask, अगर कोई investor है या end user भी है, which category do you think is going to be very strong अगर हम growth की बात करें? Either it is the luxury residences, mixed use development or retail. What do you think? देखिए मुझे ये लगता है कि एज अ डेवलपर यू नीड टू बी सेंसिबल फर्स्ट। Yeah. जैसे हम लोगों ने जब इस प्रोजेक्ट को कॉन्सेप्चुलाइजेशन फेज में ही है और कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे थे तो वी हैव हायर्ड बेस्ट ऑफ द कंसल्टिंग फर्म्स, whether it is Anarok, whether it is all other firms. From those we are getting the सर्वे रिपोर्ट्स डन कि पब्लिक क्या चाहती है। हम उनसे ये नहीं कहते कि आप हमारे को एरिया का डिकोडिंग करके दो या इसको जोग्राफिकली मैप करके दोगे, यहाँ पे कौन कौन से मॉल हैं और क्या यहाँ पे पॉपुलेशन है। दैट इज़ ऑल अवेलेबल फ्री में ऑन इंटरनेट। Yeah. You want to understand the pulses and sentiments of people. understand that what is the pulse of the people, what actually they want. So we are getting those kinds of surveys done in which we are getting a lot of information which helps us conceptualize the project. जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे जो CMD है मिस्टर उद्धव पोदार, he takes very very informed decisions. Yeah. So he needs to understand first that मैं जो करने जा रहा हूँ वो मैं जिसके लिए करने जा रहा हूँ उसको acceptable होगा या नहीं होगा। और उसको एक्सेप्टेबल बनाने के लिए आई नीड टू हैव दैट डेटा विद मी। आई नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट दैट वेदर आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। 100% तो बनने के बाद पता चलेगा, लेकिन एटलीस्ट आई शुड बी 90-95% श्योर एज टू I need to run a center. Yeah. I'm not just making it. Developer 90% क्या करते हैं, they go for good designs, good elevations, अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट को एम्प्लॉय कर देंगे, बढ़िया से बढ़िया कंस्ट्रक्शन एजेंसी रख देंगे, अच्छे कंसल्टेंट्स को अपॉइंट कर देंगे, बट दैट विल नॉट सॉल्व द पर्पस। आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको ड्राइंग बोर्ड पे खुद बैठना पड़ेगा, वो डेटा लेके बैठना पड़ेगा, सो दैट यू कैन मेक द डिज़ाइनर योर कंसल्टेंट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू एक्चुअली रिक्वायर फ्रॉम देम। जब वो वाली चीज़ आप उनको प्रोवाइड करेंगे देन दे विल पुट देयर एफर्ट्स। अदरवाइज इट विल बी अ कट कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म, जो 90% केसेस में होता है। तो इस प्रोजेक्ट को कॉन्सेप्चुलाइज हम इस तरह से कर रहे हैं, और हम आई होप व्हेन द सेंटर कम्स आउट इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स ऑफ फरीदाबाद।
लार्जेस्ट सेंटर्स ऑफ फरीदाबाद ऑल्सो एंड आइकॉनिक सेंटर्स ऑफ फरीदाबाद. मैं ये तो नहीं कहता मैं DLF प्रोमेनाड बन जाऊंगा या मैं It takes time also, but आपका जो उसके साथ वाला मॉल है क्या कहते हैं उसको, एम्पोरियो बन जाऊंगा. लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं एक ऐसा सेंटर डेवलप करूं कि जितना भी फरीदाबाद का क्राउड है दे फील प्राउड. क्योंकि आज अगर जब आप रिटेल स्पेसेस क्रिएट करते हो तो रिटेल स्पेसेस पहले क्रिएट होते थे फॉर द पर्पज ऑफ शॉपिंग. yeah, मॉल वॉज कंसिडर्ड टू बी एयर कंडीशन शॉपिंग प्लेस वेयर यू कैन कम, यू कैन शॉप. जैसे पहले लोग सरोजिनी नगर मार्केट जाते थे या रजौरी गार्डन जाते थे, तो now it has evolved. Now तो इट people हैज want इवॉल्व्ड एज अ शॉपिंग एक्सपीरियंस Yeah. कहा गया. आज पोस्ट कोविड ये डायनामिक्स पूरी चेंज हो गई. आज मॉल्स और रिटेल सेंटर्स हैव बिकम अ डेस्टिनेशन. yeah. Plus, it has become a landmark. You sort of Yes, you yeah. are absolutely right. But destination in this sense कि आज किसी भी सेंटर को चलाने के लिए 80% is the role of catchment. How that center is going to retain Yeah. the person who is coming to visit you. yeah. आपके घर में 4 लोग हैं, चारों की आइडियोलॉजीज अलग हैं, चारों की चॉइसेस अलग हैं, चारों के परचेजिंग पैटर्न्स अलग हैं, चारों की इंजॉयमेंट पैटर्न्स अलग हैं. मॉल के अंदर आप भी अपने फादर के साथ, मदर के साथ या ब्रदर के साथ या किसी के फ्रेंड्स के साथ जाते होंगे. तो मॉल में जाते ही इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ हैंग आउट यू विल स्टे इन अ प्लेस, यू विल हैंग आउट, चिल टुगेदर, ईट, ड्रिंक, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, हैव अ गुड टाइम एंड गो. बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर द पर्पज ऑफ एंटरटेनमेंट एंड यू आर गोइंग देयर टू स्पेंड कि आज छुट्टी है चलो 2-3 घंटे मॉल लगाते हैं, तो अंदर जाते ही सब अलग अलग हो जाते हैं. क्योंकि किसी की चॉइस प्रेफरेंस कुछ और होएगी, किसी की कुछ और होएगी. तो आपके सेंटर के अंदर वो होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, वो मसाला होना चाहिए. इफ आई That पुट could इट cater to everybody's in needs the and right wants. form, which can hold that entire flock or the individual for at least 2 or 3 hours. Yeah. चाहे वो मूवी के रूप में हो कि यार उसको आपने मूवी का ऑफरिंग दे दी, चाहे वो फूड कोर्ट के रूप में play हो, zone चाहे हो, आपको किड्स प्ले जोन के में हो, चाहे एंटरटेनमेंट के हो, चाहे वर्चुअल गेमिंग के हिसाब से हो, चाहे एक्टिविटीज़ के हिसाब से हो, चाहे शॉपिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से हो. Yeah. आज शॉपिंग करने के लिए आदमी नहीं जाता मॉल, वो अपने घर के साथ से कर लेगा, ऑनलाइन मंगा लेगा, एवरीथिंग इज अवेलेबल. लेकिन अगर उसने जाना है, शॉपिंग इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट टुडे, जो पहले एक फ्रंट लाइनर हुआ करता था. सो टुडे इट हैज़ बिकम एन एंटरटेनमेंट हब. Yeah. तो जब एक डेवलपर इस सेंस को समझ जाएगा कि आई नीड टू क्रिएट अ सेंटर विच circulates in such a form that it is able to cater each and every category of the society and people feel proud कि यार आज मेरे पास 2 घंटे हैं, मुझे इस सेंटर में जाना है एंड आई हैव टू स्पेंड टाइम एंड दे सी अरे अच्छा इस कैटेगरी के लोग आ रहे हैं, ये सही आ रहा है, ये तो मेरे जैसे लोग हैं, so they feel proud. No, I'm actually excited about this because believe me, I have few friends from Faridabad. उनको हमेशा ना यही कंप्लेन होता है कि they have to either come to गुड़गांव और साउथ ऑफ दिल्ली to hang फरीदाबाद out. वाले ज़्यादा साउथ दिल्ली या नोएडा जाते, गुड़गांव नहीं आते. अच्छा, क्योंकि मेरे कुछ गुड़गांव friends जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ द वे हो जाता है उनके लिए. But still there are few places that they would want to hang out. And you know, I was just reading about it कि गुड़गांव and फरीदाबाद are the two major cities जो कि more than 50% of the taxes pay करते to the Yeah. Haryana. So I mean, there's so much of फरीदाबाद potential. was used to be an industrial town. Exactly. तो In आज भी fact, वहाँ it पे was the industry. first industrial town. देखिए हरियाणा के अंदर अगर आप दिल्ली NCR की बात करें तो गुड़गांव वाज कंसिडर्ड टू बी अ वाइट कॉलर्ड सिटी बिकॉज यहाँ पे कॉर्पोरेट ज़्यादा आ गए और पहले आ गए. फरीदाबाद वाज कंसिडर्ड टू बी अ ब्लू कॉलर्ड सिटी क्योंकि वहाँ पे मेजर इंडस्ट्रीज थी, तो लेबर ज़्यादा रही, या तो इंडस्ट्रियलिस्ट होगा या लेबर होगी. तो मिडिल कैटेगरी जो थी वो मिसिंग थी. मिसिंग का मतलब ये नहीं थी कि वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन वो इधर उधर जाती थी. लेकिन आज क्योंकि पूरा का पूरा एक कल्चर चेंज हो रहा है, आपके गुड़गांव में चीज़ें ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही हैं और उतनी कनेक्टिविटी पहले नहीं थी. आज की डेट में इट इज़ इन लाइमलाइट बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग दैट इज़ बीन डन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट द एरिया. जब भी कोई एरिया प्रमोट होगा तो आपको उसके अंदर एडवांसमेंट मिलेगी ही मिलेगी, उसकी इंटरकनेक्टिविटी बेटर होगी ही होगी. आज गुड़गांव इज़ अ नो ब्रेनर, Yeah. गुरुग्राम इज़ अ नो ब्रेनर Yeah, बिकॉज इट everybody इज़ who's- इंटरकनेक्टेड. Yeah. लेकिन आज अगर आपका IGI एयरपोर्ट कंजेस्ट नहीं होता तो आपको जेवर एयरपोर्ट की ज़रूरत कैसे पड़ती, आपको हिंडन एयरपोर्ट की हिंडन ज़रूरत एयरपोर्ट, yeah. कैसे पड़ती. सो थिंग्स आर गेटिंग डिसेंट्रलाइज्ड. और वो ज़रूरत भी है बिकॉज यू नो इट इज़ माई पर्सनल थॉट. एक तो सिटी को डीकंजेस्ट होने का टाइम मिलेगा, प्लस इट विल ऑल्सो हेल्प टू डेवलप अदर एरियाज. फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई थिंक इन माई हेड इज़ कि हर 25 साल बाद
दिल्ली गवर्नमेंट मतलब जो इंडिया की गवर्नमेंट है सेंटर ना वही चेंज हो जाना चाहिए कैपिटल सो दैट इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर बिहार टू बिकम द कैपिटल एंड ग्रो चलिए, वो तो सिमिलरली इट एक शुड गो टू बड़ा डिफरेंट कंट्रोवर्शियल पार्ट्स क्वेश्चन है, मैं नो उस पे सो आंसर इट्स नहीं करूंगा। हाँ सो लेकिन हाँ मैं एक चीज़ इसमें ज़रूर कहूँगा कि मुझे लगता है कि किसी भी एरिया को ग्रो करने के लिए एज अ डेवलपर एंड एज गवर्नमेंट वी नीड टू क्रिएट इकोसिस्टम्स. यस If you have an ecosystem, then infrastructure can develop. If you do not have an ecosystem, the infrastructure developed is zero. मैं आपको जंगल में जाके एक 7 स्टार का विला बना दूं तो वो आपकी साल के 2 दिन की रिलैक्सेशन की डिज़ायर को पूरा कर देगा, लेकिन 363 डेज इट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी. वो कभी अप्रिशिएट नहीं करेगी, ग्रो नहीं करेगी, आपको किसी तरह का कोई एसेट नहीं बन पाएगी. इनफैक्ट पता चला कि 2 दिन बाद, जब 1 साल बाद आप फिर गए, तो हो सकता है आपके घर के वहाँ पे नल भी चोरी हो गए हों, बिकॉज देर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर, नथिंग इज देयर. लेकिन अगर मैं आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी एक वेल निटीग्रेटेड डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में लेके दूं, यू हैव सेफ्टी, यू हैव सिक्योरिटी, यू हैव सराउंडिंग, यू हैव अ पोटेंशियल टू ग्रो. ज़मीन कभी धोखा नहीं देती. आपको रियल एस्टेट के अंदर की हुई इन्वेस्टमेंट ये हो सकती है कि आपको उतने ज़्यादा जल्दी रिटर्न ना दे, कोई बहुत फास्ट दे देगी, कोई कम दे देगी, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई गेम. या नो इट इज ऑलवेज सेड कि जमीन की फितरत ही होती है हमेशा बढ़ने की. लेकिन आप अगर, बट वन मोर ऑल्सो थिंग, वो ज़मीन या वो डेवलपमेंट जो भी आप चाहे वर्टिकल बना रहे हैं, वेदर इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग और कमर्शियल स्पेसेस दैट यू आर क्रिएटिंग, वो कंप्लीट हो जाए टाइमली और वो आपको मिल जाए. 100% that goes without saying. That is the आज की डेट में प्रॉब्लम ये है कि रेरा आने के बाद तो लोग फिर भी एक्टिव हुए हैं. रेरा से पहले तो इट वाज कोई किसी का माँ बाप ही नहीं था. कोई नहीं था. हाँ. तो आज government is also taking it seriously, developers are also taking it seriously. Our real estate industry was not organized in such a way, in such a fashion. आज हम PPTs पे real estate discuss करते हैं, आज हम board meetings में real estate discuss करते हैं, आज हम corporate तरीके से real estate discuss करते Plus हैं. the kind of people who are entering into real estate is a completely new breed. पढ़े लिखे आ रहे हैं ना. Exactly. आज MBAs करके बच्चे आ रहे हैं, फ्रेश बच्चे आ रहे हैं, बाहर रियल एस्टेट के कोर्स हो रहे हैं. आज हमारी यूनिवर्सिटीज़ में रियल एस्टेट के कोर्सेज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. सो द इंडस्ट्री एज सच इज़ गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड. तो आज ऑर्गेनाइज्ड होने की वजह से ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ें आ रही हैं. आप एंड रियल एस्टेट इज़ एक्चुअली द बैकबोन. एग्रीकल्चर यूज्ड टू बी आवर प्राइम सोर्स ऑफ इनकम फॉर इंडिया, बट आज इंफ्रास्ट्रक्चर and real estate are the backbone, क्योंकि we are a very fast growing economy. In fact, we are the fourth largest economy in the world today. Yeah. लेकिन वो fourth largest economy पैसे के दम पे नहीं है. It is because of the infrastructure that is getting created. तभी तो job opportunities आएंगी, तभी तो industries grow करेंगी, तभी तो आपकी housing की requirement आएगी, तभी तो आपके shopping malls की requirement आएगी. आपके skyscrapers या sky lines ऐसी थोड़ा develop हो जाती हैं. 100%. अगर आप अपना infrastructure create करोगे तभी ये सारी चीज़ें होंगी. तो वी स्टार्टेड ऑफ विद दिस प्रोजेक्ट एंड slowly we the kind of warmth that we are getting from people are getting associated with us, the channel partners are getting associated with us, we are giving them informative informations, we are just trying to make them aware as to what kind of developments we are going to bring. So it has given us an advancement that The we should market is ready expand. for. The market is ready for us, and we are not only ready with one project. We have future plans. We will be expanding more in Faridabad. We will be expanding more in Vrindavan. Any plans for Gurgaon? Yeah, definitely. We have just acquired a land parcel on MG Road, a Alright. small development of an acre. And there also it is located in a very densely populated location, in which we will be coming out with a luxury boutique commercial project. Alright. That will be our first footprint in Gurugram. And Welcome to the city. yeah, thank you very much. Hello, Gurugram. Yeah. So what I personally believe is कि गुरुग्राम के अंदर मॉल्स की अगर बात करें तो मेन NH8 के ऊपर ambience created a shockwave. Yeah. It is one of the most successful malls. And the only working mall I would say. जिसके अंदर लोग जाते हैं. गुड़गांव अदरवाइज अगर आप उसको स्टडी करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि वी स्टडी दी प्लेस बिफोर वी आर गोइंग, तो मुझे ये लगा कि गुड़गांव इज़ टोटली डिसेंट्रलाइज्ड विद इन. यहाँ पे एक सेक्टर का आदमी उसी सेक्टर में खुश है. तो वो अपने हाई स्ट्रीट्स को
वो अपने लोकल शॉपिंग सेंटर्स को ज़्यादा इन्जॉय करता है rather than going to the mall. Plus, For them going to the mall is going for 4-5 hours, लेकिन उसकी जो डेली नीड्स हैं, जैसे व्हेन आई वाज कमिंग टू योर स्टूडियो, तो मैंने नीचे देखा ऑल द बिग ब्रांड्स आर अवेलेबल ओवर हियर, तो वो आपको आपके नुक एंड कॉर्नर पे मिल रहे हैं, तो आप उसको एंजॉय करने के लिए किसी मॉल में नहीं जाओगे. नहीं जाते, तो बिल्कुल। गुड़गांव का कल्चर इज टोटली डिफरेंट. ये थोड़ा सा वेस्टर्नाइज ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो थोड़ा गया, हाँ। मॉडर्नाइज ज़्यादा हो गया बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट्स, द काइंड ऑफ कंपनीज दैट आर कमिंग, सो यू हैव टू क्रिएट अ कल्चर अकॉर्डिंग टू दैट. True. सो इस वजह से ज़्यादा लोगों को लगता है यार गुड़गांव, दे हैव स्टार्टेड कंपेयरिंग विद एनी ऑफ द इंटरनेशनल सिटीज़, लाइक मतलब कहीं के साथ भी उसको कंपेयर करना शुरू कर दिया, बिकॉज दो इट इज़ अ इको सिस्टम दैट इज़ गेटिंग डेवलप. एक वाइब आ गई है Yeah. विच यू कॉल के Yeah. एक आपकी इंटरनेशनल वाइब आ गई Vibe है, आ दैट गई. पीपल गेट ड्रेस्ड अप लाइक Yeah. दैट. So Bhumika is creating that sort of cosmopolitan vibe. हाँ. हमें ये लगा कि we got a small development towards Old Gurgaon on the main MG road, which is densely populated, but it was not having any kind of an organized development. Yeah. So, and this is the only piece of land which is available on the main road. So we thought of that, why not to develop a small luxury boutique, high street kind of a thing, which has good vibe and has good brands Yeah. in terms of F&B, good co-working office space, Yeah. so that it also gets a modernized architecture. Understood. क्योंकि एक आएगा तो उसको देख के 10 और आएंगे. So as far as I could understand from our conversation कि भूमिका ग्रुप की जो मुझे लगता है कि USP है कि वो किसी भी मार्केट में एक गैप या अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हैं, टैप्स ऑन इट. फॉर एग्जांपल राजस्थान का चाहे वो आइकॉनिक अर्बन स्क्वायर मॉल हो, या व्हेन यू सेड कि फरीदाबाद इज़ अ प्लेस विच इज़ रेडी फॉर समथिंग वेरी आइकॉनिक एंड भूमिका इज़ ब्रिंगिंग दैट. एंड वेदर इट इज़ गुड़गांव की, अब सब ना गुड़गांव में सारे न्यू एरियाज पे भाग रहे हैं. इट्स लाइक दे हैव फॉरगॉटन अबाउट ओल्ड गुड़गांव, एंड भूमिका इज़ नाउ फोकसिंग or bringing back the focus on old Gurgaon, which I really like. So I want to now understand about the vision of the group, Bhumika Realty. भूमिका रियलिटी का विजन बड़ा सिंपल है. वी वांट टू क्रिएट गुड स्पेसेस, यूजेबल स्पेसेस, स्पेसेस विच कैन बी एक्चुअली यूज्ड. आज 90% ऑफ द डेवलपर्स जो स्पेसेस बना रहे हैं, या तो वो खाली पड़े, या तो वो यूज़ नहीं हो पा रहे, या सेकंड होम, थर्ड होम, फोर्थ होम. आजकल तो बड़ा एक गुरुग्राम में तो चल रहा है लग्जरी, बड़े बड़े फ्लैट्स और ये सब. लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बोला कि मुझे लगता है कि किसी भी डेवलपर को कोई भी डेवलपमेंट करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ स्पेस, whether residential or commercial, they are constructing in a particular area which gets used properly, and जिसकी यूटिलाइजेशन और जिसकी रिक्वायरमेंट और डिमांड हो. True. ये ना हो कि आपने क्रिएट कर दिया क्योंकि आप कहीं देखा है और उसकी यूजेबिलिटी नहीं है. हाँ, तो समझ गई. उस चीज़ को क्रिएट करने का कोई फ़ायदा नहीं है. बिल्कुल. लाइक एज अ कंपनी वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल बी गोइंग पैन इंडिया. इन द फर्स्ट फेज वी विल बी टचिंग हरियाणा, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश, जहाँ पे हम लोग फर्स्ट फेज़ में अपनी डेवलपमेंट्स लेके आएंगे. इन हरियाणा जितने भी हमारे 2 टायर या 3 टायर सिटीज़ हैं, वेदर इट इज़ फरीदाबाद, वेदर इट इज़ वृंदावन, वेदर इट इज़ पलवल, वेदर इट इज़ सोनीपत, वेदर इट इज़ बहादुरगढ़, वेदर इट इज़ झज्जर, we'll be going for horizontal development. When I say horizontal development, we'll be going for integrated residential plotting townships, which will have all the elements of a high niche township as it should have. Like one-stop solution. वन स्टॉप सोल्यूशन, जिसके अंदर लोगों को फील आए कि हम एक कम्युनिटी लिविंग में रह रहे हैं, कोई एक ऐसी चीज़ में रह रहे हैं वेयर वी आर प्राउड. क्योंकि आज लोगों को अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं मिलती, तो आप वो चीज़ क्रिएट करो जिसकी वजह से आपका नाम भी बने, लोगों के अंदर क्रेडिबिलिटी भी आए, और आपकी जो एस्पिरेशंस है ऑफ बिकमिंग अ गुड डेवलपर. क्योंकि इफ़ यू हैव द राइट इमेज इन द मार्केट, इफ़ यू आर सिम्बलाइज्ड कि यार इनका प्रोडक्ट अच्छा है, टाइम पे देते हैं, अच्छा बना के देते हैं, और वैल्यू इंजीनियरिंग के साथ देते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव देते हैं. एंड बिलीव मी, योर बायर्स और इन्वेस्टर्स विल बी योर बिगेस्ट मार्केटिंग मटेरियल, इन द सेंस कि वो आपको वर्ड ऑफ माउथ देंगे, रेफरेंसेस तो वो देंगे. ज़रूरी है. इसी तरह हरियाणा में तो हम लोग ये करना चाह रहे हैं. दिल्ली के अंदर डेफिनेटली एज स्पेसेस आर वेरी एक्सपेंसिव, वील बी गोइंग फॉर वर्टिकल डेवलपमेंट, वेदर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल और कमर्शियल. सो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ acquiring a lot of land parcels in Delhi also. Similarly, when we talk about Gurugram specifically, Yeah. so as Gurugram has gone
very expensive now Yeah. because of the demand and supply game. We'll be going for vertical developments. MG Road pe I have taken, I've just told you that Yes. we have taken one acquirement on main MG Road towards the old Gurgaon side. And similarly, we are in the process of acquiring small group housing projects, not more than 5 acres of 6 acres of space, specifically for a reason कि मुझे लगता है कि आज की डेट में आपका गुड़गांव के अंदर जो बायर है वो मिडिल क्लास है, हाई मिडिल क्लास है, जो यहाँ पे काम कर रहा है. बिल्कुल आपकी रियल एस्टेट वैल्यू बढ़ रही है लेकिन उसकी परचेजिंग पावर उस हिसाब से नहीं बढ़ रही. नहीं बढ़ रही. इस समय जितने भी मैक्सिमम डेवलपर्स यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या जो प्रोजेक्ट्स प्लानिंग में देख रहा हूँ, 4,000, 5,000, 6,000 स्क्वायर फीट एरिया की प्लानिंग कर रहे हैं. नोबडी इज हिटिंग द स्वीट स्पॉट. In fact, I was looking at the data Dwarka Expressway way 2025 में in the first 6 months, first half of 2025, 10 residential projects were launched, जिसमें से 2 BHK were hardly 10% of the total more than 6,000 apartments launched. तो उसको कोई cater ही नहीं कर रहा. Now there are few developers, now they've started working on the category of 2 BHKs because people who are actually working or people who are closer to Gurgaon and they want to enjoy the lifestyle जहाँ पर amenities है, gated है, even they want to upgrade, तो वो भी move करना चाहते हैं. So this is a very nice thought process कि we are focusing on middle class. Now everybody is running after uber luxury, high-end luxury. They're forgetting that people need premium spaces as well. There is a gap for that market and it has to be tapped. We replicate ourselves, या हम अपने आप को ब्रांड पोजिशनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम भी अपने आप को एक लग्जरी बिल्डर कहते हैं, बट वी कॉल आवर सेल्फ लग्जरी बिल्डर्स फॉर दी राइट क्लास. हम लोगों को मुझे ये लगता है कि जब गुड़गांव मार्केट में आप बात करें तो आज भी यहाँ पे जो परचेजिंग पावर है वो 2 करोड़ से लेके 3.5 करोड़ रुपए तक है, जो टिकट साइज़ लोग अफोर्ड कर सकते हैं. क्योंकि पहले क्या होता था, गुरुग्राम में लोग, दिल्ली के लोग जो आते थे वो दिल्ली में अपना घर बेचते थे, गुरुग्राम में लेते थे क्योंकि सस्ता था. आज उल्टा हो गया, गुरुग्राम महंगा हो गया दिल्ली के कई एरियाज से. तो हाँ, कई एरिया से, अभी भी दिल्ली के कई एरियाज से आज भी महंगा हो गया. स्पेशली वेस्ट दिल्ली वाले ज़्यादा आते थे या साउथ दिल्ली वाले ज़्यादा गुड़गांव चले जाते थे. तो मुझे पर्सनली लगता है कि 3 BHK, 2 BHK, 3.5 BHK, दिस इज़ अ स्वीट स्पॉट ऑफ एन एरिया रेंजिंग बिटवीन 1,600 square feet to 2,200 square feet, which fits in this price bracket of 2 crores to 3 crores of rupees. क्योंकि अगर आज आप 90% ऑफ द बायर जो है वो घर पे तो पैसे लेके बैठा नहीं है, या तो उसने इन्वेस्ट किए हुए हैं या वो काम कर रहा है, फाइनेंसिंग फैसिलिटी लेगा या कुछ लेगा. 8 करोड़ 9 करोड़ रुपए का अगर आप घर किसी को प्लान करते हो या इन्वेस्टमेंट ऑफरिंग देते हैं तो आप ये देखें कि उसके अंदर उसकी बाइंग कैपेसिटी भी तो होनी होगी. क्योंकि इनिशियल तो आपके प्रोजेक्ट पे चलिए इन्वेस्टर आ गया हु इज़ कमिंग विद द एस्पिरेशन कि आज मैं इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाऊंगा, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 1 साल बाद मार्केट अप्रिशिएट करेगी, मैं इतना प्रॉफिट लेके बाहर चला जाऊंगा. लेकिन जब एंड यूज़र की बारी आएगी जिसने आपके पूरे पैसे 100% देने हैं, उस कैपेसिटी के आपके पास कितने बायर्स हैं? आप कुछ बहुत ज़्यादा जो प्रोमिनेंट बिल्डर्स हैं जो गुड़गांव के स्तंभ है, जैसे DLF हो गए या वो हो गए, लोग उनकी भेड़ चाल में चल पड़े. बिल्कुल. उनकी नीश अलग है, उनकी मार्केट अलग है, उनका प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट अलग है. उन्होंने जिस तरह की एवेन्यूज़ को डेवलप कर लिया वो पूरी की पूरी क्लास अलग है. लेकिन आज भी जो मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास बायर है उसकी एस्पिरेशन है कि उसको एक अच्छा घर मिले, अच्छी प्रीमियम फैसिलिटीज़ के साथ मिले, एक अच्छी वेल गेटेड कम्युनिटी के अंदर मिल जाए और एक रीजनेबल प्राइस पे मिल जाए. You know what I feel? Luxury is an overused word after love, I feel. कि हर कोई लग्जरी बोल रहा है. एंड जैसे कि आपने कहा ना कि कुछ नोटेबल डेवलपर्स ही हैं, जैसे DLF हो गया, एंड आई फील सेंट्रल पार्क हो गया, शोभा हो गया, एंड न्यू एज में अगर मैं बात करूँ तो इलान हो गया, जो कि एक्चुअल सेंस में अल्ट्रा लग्जरी केटर कर रहा है. इफ़ आई हैव टू आस्क, भूमिका कौन से टियर में फॉल करेगा? लाइक अल्ट्रा लग्जरी, अफोर्डेबल लग्जरी और प्रीमियम? See, as I told you, we are a luxury brand, and we believe in creating the right spaces with premium quality features and facilities for our customers. So basically, I can say value for money. Value for money, value engineering. So we believe in value engineering, that we have to be cost effective, but we have to be luxurious. Yeah. So luxury does not come, आप इस सोफे पे बैठे हैं, मैं इस सोफे बैठा हूँ, तो दिस इज़ लग्जरी. अब वो सोफ़ा जो है वो
मैं ये दिखाऊं कि मैं इटली से इंपोर्ट करके लाया, वो मेरे दिमाग की उपज होनी चाहिए, या मेरे को होना चाहिए कि आई यूज़ द बेस्ट ऑफ द कंसल्टेंट्स, आई यूज़ बेस्ट ऑफ द आर्किटेक्ट्स, आई सिट विद देम ऑन द ड्राइंग बोर्ड, आई क्रिएट द बेस्ट ऑप्टिमम एफिशिएंट स्पेसेस फॉर माई पीपल. आप अल्टीमेटली कॉस्ट कौन पे कर रहा है? कस्टमर. अल्ट्रा लग्जरी की फीचर्स जो आप लिख रहे हैं, आप ये देखिए कि आप उसको ला भी पाएंगे या नहीं ला पाएंगे. आप गुरुग्राम के मैक्सिमम डेवलपर्स के ब्रोशर्स उठा के देख लीजिए, उसमें आपको 60% ऐसे फीचर्स मिलेंगे विच आर नॉट डूएबल एट ऑल, या एग्जीक्यूट नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ द दे आर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव. लेकिन वो इस प्रिजम्पशन पे डाले जा रहे हैं कि आज से 1 साल 2 साल बाद आपके प्रोडक्ट की वैल्यू 1.5 गुना हो जाएगी. आपने तो आज ही बेच दिया. अच्छा, आई वॉन्ट टू नाउ आस्क, जैसे आप कह रहे हैं कि वैल्यू इतनी हो जाएगी, आई एम श्योर अभी भी इन्वेस्टर तो इसीलिए इन्वेस्ट करता है कैपिटल एप्रिसिएशन के, बट डू यू थिंक द मार्केट इज गोइंग टुवर्ड्स अ स्लो डाउन, स्टेबिलिटी? आई थिंक पर्सनली कि थोड़े प्राइस में करेक्शन आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की प्राइस रेंज इस समय चल रही है वो अब्जॉर्बिंग नहीं है, पहली चीज़. दूसरी चीज़, इट्स नॉट अबाउट द प्राइसिंग, इट इज़ अबाउट द टिकट साइज. आपकी मार्केट रेडी है क्या 6 करोड़ 8 करोड़ रुपए के मिडिल क्लास को केटर करने के लिए? वैसे कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ जो डेवलपर्स हैं, दे हैव एक्चुअली नाउ लॉन्च द प्रोजेक्ट्स विद करेक्टेड प्राइजेस, क्योंकि आप कभी इमेजिन नहीं करते. जैसे इस साल की स्टार्टिंग में इमार आया था एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 16,250. यू कैन नेवर इमेजिन इमार का कभी प्रोजेक्ट आने वाला है. नाउ इंडिया बुल्स एट 13,000. नाउ पीपल आर एक्चुअली, यू आर गेटिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट एट डिफरेंट प्राइजेस. तो उसका रीज़न है बिकॉज द डेवलपर्स हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट आप ओवर हाइप नहीं कर सकते. मार्केट सेंटिमेंट्स पे चलती है. बिल्कुल. आप इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट एक लिमिट तक चला सकते हैं. प्लस मुझे लग रहा था ओवर सप्लाई भी हो गई है. नहीं, ओवर सप्लाई तो है ही नहीं ना, बिकॉज आज की डेट में आपके पास घर है कितने? आप मुझे किसी भी सोसाइटी में अंडर कंस्ट्रक्शन की अंडर बात कंस्ट्रक्शन करें, में भी अगर आप करें, तो रेडी टू मूव में तो आपके पास कुछ है ही नहीं. कुछ है ही नहीं. और जिन्होंने भी जो रेंट पे रह रहे हैं या पुराने घर में रह रहे हैं या किसी अपनी फैमिलीज को 2 टायर 3 टायर सिटीज से शिफ्ट करने को सोच रहे हैं, 90% ऑफ द ऑक्यूपेंसी इन गुरुग्राम इज ऑफ द कॉर्पोरेट क्लास. जो यहाँ पे वर्किंग इन साइबर सिटी का काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, यानी मतलब उनके लिए गुड़गांव अब गुड़गांव में वही आदमी रहेगा जो गुड़गांव में काम कर रहा है. बिल्कुल. और समवेयर क्लोजर टू, जैसे फॉर एग्जांपल अब किसी को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास काम है, एरो सिटी में, इवन दे कैन ऑप्ट फॉर द्वारका एक्सप्रेसवे. हाँ, क्योंकि एक हाइप भी हो गई ना, गुड़गांव इज बिकम अ स्टेटस सिंबल. एग्जैक्टली. लेकिन स्टेटस सिंबल ग्लोबल सिटी रादर. या इट इज अ ग्लोबल सिटी, बट उस प्राइस की एक्सेप्टेंस आपकी, वो ग्लोबल सिटी दुनिया के लिए, लेकिन उसकी प्राइस की एक्सेप्टेबिलिटी आपकी लोकल मार्केट की भी तो होनी चाहिए. यू नो व्हाट आई फील कि वो एक्सेप्टेंस धीरे धीरे आ भी जाएगी, प्रोवाइडेड हम इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आप बोल रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का आना बहुत ज़रूरी है टू कॉम्प्लीमेंट व्हाट बिल्डर इज ब्रिंगिंग टू द टेबल. मुझे तो कई बार ऐसा लगता है व्हेन वी आर ऑन द मेन हाईवे, जब मैं शिप बिल्डिंग डीएलएफ की देखता हूँ या साइबर सिटी देखता हूँ, तो इट फील्स लाइक यू आर गोइंग इन दुबई. लेकिन जैसे ही आप उस हाईवे से नीचे उतरते हो और यू फेस द एक्चुअल प्रॉब्लम्स कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या है, आपकी रोड्स कैसी हैं, कितना बड़ा आपका ट्रैफिक जैम लगता है. बट आई गेस इट्स गोइंग टू चेंज बिकॉज अभी रिसेंटली PIL हैज़ बीन फाइल्ड फाइनली, तो थिंग्स माइट चेंज. नाउ वी नो कि अब गुड़गांव हैज़ बिकम अ ग्रोथ इंजन. बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टोरी में. वेयर डू यू थिंक द नेक्स्ट ग्रोथ इंजन इज गोइंग टू बी? I think all 2 tier and 3 tier cities which are falling close to Delhi, yes, of course. Whether and I specifically have given it a new name as extended NCR. Interesting. And hence the choice of Faridabad for Bhumika? Faridabad is a part of NCR, not extended NCR. But when we talk about Palwal, it is extended NCR. And this is on the basis of the infrastructure planning that the government is doing. क्योंकि इंटरकनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है कि कहीं से भी कहीं पहुंचने में अगले 5 साल में आपको आधे घंटे 45 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे. एंड दैट इज़ योर विन गेम. कि अगर आप कहीं भी रह रहे हो और आप की रोज़ की कम्यूटिंग टाइम कट शॉर्ट होता है, देन द एरिया गेट्स ऑक्सीजन. हाँ, नहीं, आई 100% अग्री विद यू कि इंटरकनेक्टिविटी बढ़ रही है, बट आई थिंक कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ना, मैं उसको भी बूस्ट करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, लाइक इफ़ आई हैव टू ट्रैवल फ्रॉम गुड़गांव टू फरीदाबाद, तो यू नो कि एक चोक पॉइंट आता है कहाँ पर, वो बॉर्डर पे, राइट? इवन दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ. गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ प्लानिंग एंड मुझे लगता है काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स भी हो गई हैं, बट दिस विल टेक सम टाइम.
जैसे जैसे आपकी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आती है, जैसे मैंने आपको बताया जेवर एयरपोर्ट ऑपरेशनल आपके सामने ही है, स्विस बिल्कुल। कंपनी ने उसको ऑपरेशनल कर रही है। तो जब वहाँ पे फ़्लाइट्स डाइवर्ट होंगी, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जाएंगी, T3 और इसके बीच में इंटरकनेक्टिविटी बनेगी। अब आपका T1 पूरा डेवलप हो गया, T2 डेवलप हो रहा है, T3 के बाद T4 आएगा। I guess it will give some breathing space to the Yes. international airport in Delhi also. It has to. तो उन दोनों के बीच में आपकी इंटर कनेक्टिविटी बनेगी, तो अपने आप डेवलपमेंट आएगी। इसी तरह से व्हेन यू गो टुवर्ड्स दिस पंजाब साइड, तो आप सोनीपत तक चले जाएं, मेट्रो का Mohali is picking मोहाली up. इज पिकिंग अप, आपका पंचकुला इज पिकिंग अप। मोहाली तो पहले भी पिकअप कर रहा था, लेकिन पंचकुला वाज अंडररेटेड। Yeah. Now there is new Chandigarh तो न्यू also. चंडीगढ़ आ गया, तो हरियाणा के ये वाले एरियाज पिकअप कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी जगह आ जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाला फ्यूचर इंटीग्रेटेड लग्जरी टाउनशिप्स का रहने वाला है। उसका रीज़न क्या है कि एवरीबडी वांट्स टू हैव देयर ओन पीस ऑफ लैंड। ये इंडिया में तो खासकर 3 चीज़ों पे फोकस रहता है कि रोटी कपड़ा मकान। 3-4 जनरेशंस के लिए आपने जमा करके रखना है, अपना खुद का घर होना चाहिए। वी आर नॉट, वी अडॉप्ट द पर्सनालिटी ऑफ द वेस्ट, बट हमारे एट्रीब्यूट्स अभी भी इंडियन ही है। 100%। तो उस हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि हमारा एक पीस ऑफ आपके लैंड हो जाए। तो जो ब्रांड नेम है भूमिका, उसी में ही है कि वी भूमिका आर रूटेड, डीपली रूटेड। we are deeply rooted, so following And that land is Indian something. legacy, हम लोगों को हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है कि to start with in the first phase, maybe for the next 2 years, we'll be focusing more on horizontal development Yeah. in 2-tier and 3-tier cities. Because you have the space there. Yes. That is in Plus Haryana, affordability is Uttar also a Pradesh. thing. When we talk about Uttar Pradesh, it's Meerut, Ayodhya, Lucknow. When we talk about Haryana, as I told you, Sonipat, Panipat, Jhajjar, Bahadurgarh, Faridabad, Palwal, Vrindavan. In fact, a new culture is coming of industrial townships now, where industrial plots are being sold. Yeah. So we are planning to enter into industrial townships also. To start with, we'll start with Faridabad because it is an industrial town, and वहाँ पे ये नया culture अभी शुरू हुआ है कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स भी आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है। प्लस मुझे लगता है ना कहीं जो फरीदाबाद पीछे रह गया था, बीइंग द फर्स्ट इंडस्ट्रियल टाउन, अब now that groups like yours is focusing on industrial township, it's bringing back the glory of Faridabad ki it will emerge as a new industrial hotspot. यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि फरीदाबाद कहीं ना कहीं पीछे रह गया था, लेकिन आई थिंक दैट नॉट ओनली मी, मोर डेवलपर्स आर एंटरिंग इनटू द मार्केट। एंड सबसे अच्छी कहते हैं कई बार मिसफॉर्च्यून्स आर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यू विल बी सरप्राइज टू नो देयर आर लॉट ऑफ डेवलपर्स फ्रॉम गुरुग्राम एंड अदर पार्ट्स ऑफ दिल्ली एनसीआर, क्योंकि वहाँ पे लैंड अनअफोर्डेबल हो गई और लैंड की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो गई, सो दे आर मूविंग इनटू दिस एरिया। तो जब मॉडर्नाइज्ड और अच्छे डेवलपर्स आने शुरू होंगे तो डेफिनेटली एक डेवलपर के काम करने से कभी भी एरिया ग्रो नहीं करेगा। मल्टीपल डेवलपर्स काम करेंगे तो वहाँ पे आपके पास कंपटीशन भी आएगा। और इट्स अ गेम थ्योरी, वो आपका गेम चेंजर होगा। बिल्कुल। तो तभी तो ना हर ब्रांड का फोकस रहता है, एक मैकडोनल्ड्स ले आओ, एक हल्दीराम्स ले आओ, ताकि फिर छोटी छोटी ब्रांड अपने आप ले आएंगे। यू नो, इट्स मासी, इट विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ मासेस, ऑडियंसेस अपने आप लेकर आएंगे। दिस गोज with developers also for the development of a particular micro market or a real estate market broader. Definitely. और मुझे यही लगता है कि आज 2-tier 3-tier cities में इस तरह से फोकस करने की ज़रूरत है। प्लस दिल्ली में वी हैव प्लान्स बट ऑफ वर्टिकल डेवलपमेंट्स। गुड़गांव में मैंने जैसे आपको बताया ऑफ वर्टिकल डेवलपमेंट। बिकॉज गुड़गांव में तो अब लैंड एक्विजिशन कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई, देन यू स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग द प्रोजेक्ट, देन द यूनिट पर यूनिट इज सो एक्सपेंसिव एंड हेंस आपको वर्टिकल ही जाना पड़ेगा। नहीं, वर्टिकल तो जाएंगे, लेकिन मुझे मैं फिर ये कहता हूँ कि आप चाहे एक्सपेंसिव सिटी में बनाएं या आप 2-tier या 3-tier सिटी में चले जाएं, आपको अपने टिकट साइजेस को वो उस सिटी के हिसाब से रखना पड़ेगा, बिल्कुल, जो उसकी एक्सेप्टेंस में आए। आप कुछ अनयूजुअल ऐसा करने जाएंगे बीइंग एन इमर्जिंग डेवलपर, तो
आप अपने साथ भी गलत कर रहे हैं, आप अपने कस्टमर के साथ भी गलत कर रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि इन पीपल ऑल्सो हैव सम स्केप्टिसिज्म इन द सेंस कि कोई फर्स्ट टाइम डेवलपर है और वो प्रीमियम चार्ज करे एज गुड एज सेंट्रल पार्क, एज गुड एज DLF, पीपल विल बी लाइक व्हाई शुड वी पे यू, यू डोंट हैव द स्ट्रॉन्ग लेगेसी, यू हैव नॉट लेड बाय एग्जाम्पल। तो ये चीज़ एक तो फैक्टर मुझे लगता है कि हर किसी को ध्यान में रखना भी पड़ेगा। प्लस आई थिंक इट्स अ डबल एजेड स्वॉर्ड, जो मैंने पर्सनली देखा ना अपने क्लाइंट्स के साथ भी, अगर आप प्राइस पॉइंट बहुत कम भी रख देते हो तो उनको लगता है यार ये प्रोजेक्ट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट गुड। फॉर एग्जाम्पल, 2 बैग है, सिमिलर क्वालिटी है, बट यू वुड पे एक्स्ट्रा फॉर अ ब्रांडेड बैग जस्ट फॉर द अपीयरेंस सेक। देखिए, आई विल टेल यू समथिंग, आज मेरे हिसाब से 100 से ज़्यादा डेवलपर गुड़गांव में काम कर रहे होंगे, जिसमें से मैं मान के चलता हूँ 80 नए हैं, एमर्ज हो रहे हैं बिल्कुल। पिछले 1 साल 1.5 साल में, कोई भी काफ़ी सारे ग्रोइंग हुए मार्केट हैं। है तो न्यू प्लेयर्स अपने आप, कई हाँ। कई चैनल पार्टनर्स डेवलपर्स बन गए, कई नए एमर्ज हो गए, कईयों ने अपनी कंपनी स्प्लिट करके बन गए, बहुत सारे लोग हैं जो डेवलपर्स बन गए, कईयों की लेगेसी है, कईयों की नहीं है, लेकिन दे आर ऑल वर्किंग विद एक्सपर्ट्स। Yeah. लेकिन आज जिनके भी जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, दे आर ऑन पेपर, दे आर इन प्रोसेस, Yeah. which are in the planning stage. You will get to know who's good or who's bad after Once the the development project, is there, or they already have something to showcase. Like आज हमारी theory बड़ी simple है. What we are doing is, whether it is the Faridabad market, whether it is the Gurugram market, whether it is Sonipat market, whether it is Vrindavan market, whether it is Lucknow, whether it is Ayodhya, wherever we are planning to grow, the first thing that we are doing is कि प्रोजेक्ट तो मैं तभी बेचना शुरू करूंगा जब वो पूरी तरह कॉन्सेप्चुलाइज हो जाएगा, उसका रेरा आ जाएगा या सब हो जाएगा। लेकिन what do I do now? आई एम अडॉप्टिंग द राइट अप्रोच। मैं ऑलरेडी एक डेवलपमेंट करके बैठा हूँ, विच इज द लार्जेस्ट मॉल ऑफ राजस्थान, Yeah, you've and led by example, prove कर I have चुके। something to showcase. Yeah. So what we are doing is we are engaging in a regular activity with all our channel partners. We are taking them to Udaipur. We are showing them our development, that please come see what we have developed, Experience it and experience it, stay there, stay in our hotel, see तभी वो what kind of conviction अंदर आएगी, quality you have डूइंग। Yeah. आज कल तो बहुत अच्छा ट्रेंड चला हुआ है कि सारे डेवलपर्स जो है वो चैनल पार्टनर्स को या तो फॉरेन कंट्री के ट्रिप्स कराते हैं, या उनको पार्टीज कराते हैं, वो कराते हैं। वी डोंट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ आइडियोलॉजी। येस, देयर शुड बी नेटवर्किंग, वी शुड मीट वंस इन अ वाइल with all our channel partners, so as to know that क्या चल रहा है मार्केट में। It's a two-way exchange. It's You a will also two-way get to exchange. know कि हाँ clients के साथ वो क्योंकि deal करते हैं। as a channel partner they are working with 10 developers, so they can give us good advices as to what is the trend of the market, Different what is going on. perspectives. पार्टीज करनी भी ज़रूरी है, चिल आउट करना भी ज़रूरी है, सब कुछ They ज़रूरी should है। feel rewarded Rewarded for also, the hard but, work that they've put in. मुझे लगता है कि the first engagement for any person is to showcase, if they have, If to they have. showcase what they have actually done, because at the end of the day, कल अगर आप कुछ गलती करते हो तो उससे 3 लोग इफेक्ट होंगे। आप सबसे पहले, चैनल पार्टनर दूसरा, तीसरा आपका कस्टमर। आपके साथ कस्टमर का लिंकेज टूट जाए या नहीं टूट जाए, चैनल पार्टनर की तो पूरी ब्रेड एंड बटर खत्म हो जाएगी। And you know, the bad image and bad publicity will always remain in your mind. You do one good thing, people won't remember. You do 10 good things, people won't remember. You do one bad thing, they will always remember. और हमेशा, मतलब it will take you ages उसको। मेरी जब when we started भूमिका रियलिटी, we decided that we'll go aggressive with भूमिका रियलिटी, तो जो हमारे CMD हैं मिस्टर उद्धव पोदार, सो उनसे इन अ वेरी कैंडिड वे उनकी और मेरी बहुत अच्छी एक डिस्कशन हुई, और हमने एक चीज़ की कि वट वेर एवर वी विल डू क्लीन Exactly. एंड कम कमिट कर देंगे या उतना कमिट कर देंगे जितना हम कर सकते हैं, लेकिन वो हम करेंगे, एंड वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग। अगर हमारे को अपने फुटप्रिंट्स बनाने हैं, आर विजन इज़ वेरी क्लियर, वी आर अ मैन्युफैक्चरर, वी आर नॉट अ ट्रेडर। आज 90% डेवलपर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो अपने आप को मैन्युफैक्चरर भी मानते हैं और वो अपने आप को ट्रेडर भी मानते हैं। तो पहले अपनी आइडियोलॉजी को आपको क्लियर करना जरूरी है, या तो आप मैन्युफैक्चरर बने या तो आप ट्रेडर बने। Plus it's also a game of intention. Like I always believe कि हमेशा आप ना under promise करो and over deliver Yes, करो. Your absolutely. clients would be happy, your relationship would be more stronger, plus they'll keep coming back to you. आप एक चीज़ देखें, इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री प्रोडक्ट किसी भी कस्टमर को 3 से 4 साल बाद मिलेगा, जिस दिन भी प्रोजेक्ट कॉन्सेप्चुलाइज होएगा। सो व्हाट इज द पावर दैट विल होल्ड दैट कस्टमर इंटैक्ट विद यू? Yeah. इट इज सर्विस, वेदर इट इज टुवर्ड्स योर चैनल पार्टनर और वेदर इट इज टुवर्ड्स योर कस्टमर। Customers. ये सिर्फ
लोग कहते हैं रियल एस्टेट इज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बिकॉज वी आर क्रिएटिंग creating इंफ्रास्ट्रक्चर, बट projects and yeah. till that infrastructure is created, you have to consider yourself as a service provider. Exactly, indeed. तभी ना you'll see lot of influx. अब बहुत ज़्यादा hospitality से airline crews you'll see they're moving into real estate because they're focusing on the service aspect of it. Because घर तो almost सबके similar ही होते हैं, like same walls you have, same rooftop you have, amenities, club house भी अब तो सबके similar हो चुके हैं. What really differentiates you is किस तरीके की service आप दे रहे हो once you are meeting the clients, post sale services, CRM कैसे आपका, and once the project is delivered आप उसको maintain कैसे कर रहे हो, कैसे किस तरीके की services दे रहे हो. So I personally feel it is a service industry first and then manufacturing. This is my personal. Absolutely, I'm 100% in sync with you. Yeah. And as a service provider और as a service industry, आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको हर वो स्टेप लेना है जिससे कस्टमर को ये फीलिंग आए कि they are prompt with you. Yeah. You don't have to ask. Exactly. Even if Proactive. it is your, even if it is your channel partner. Yeah. मतलब उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि once he is coming to invest with you, the channel partner and the customer is treated like a king. And once the booking is done or once he invests with you, after that he becomes the beggar. Yeah. And you are the king. तो ये आइडियोलॉजी जब तक आप नहीं मेंटेन करेंगे कि he is always the king, ग्राहक हमेशा ही भगवान का रूप होता है. बिल्कुल. नो, आई एम सो ग्लैड कि आपकी कंपनी की और आपकी खुद की इंटेंशन इतनी स्ट्रॉन्ग है. प्लस आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय योर पर्सनल जर्नी. इट हैज़ बीन वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल, लाइक हाउ यू वेंट फ्रॉम 170 टू नाउ 70 kgs. प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट इट. Well, I'm a big foodie. Yeah. And So am I, believe me. I'm a big foodie and I'm a good cook. So, but I'm a vegetarian. So I'll always love to cook. In fact, अगर मैं real estate में होता तो मैं 100% किसी होटल में शेफ होता. अच्छा. तो but my father wanted me to pursue my masters Yeah. and enter into the real estate because real estate has always been in my blood. So that's why I'm in real estate. But yes, I'm still fond of food. Yeah. But अब फर्क ये आ गया, पहले खाने में इंटरेस्ट होता था, अब खिलाने में ज़्यादा होता है. खिलाने में, हाँ. So this journey started in August 2023 when I was facing some health challenges, and my doctor suggested that, boss, if you don't do something soon, so you are going to collapse. It was So like that a was wake-up call for you. it was a shock. It was a shock call. Wake up तो हर दूसरे तीसरे महीने मेरी देख के, and plus So it was a do or die situation. Yeah, it was a do or die situation. I was having a lot of medical issues and health issues, BP, this, that, everything was there. And plus I was not able to walk because the weight was going 170. So चलने में तकलीफ, हर चीज़ में. बट वन गुड थिंग वाज दैट दैट टाइम ऑल्सो आई वाज अ वर्कaholic. तब भी मैं 15 से 16 घंटे काम करता था. हाँ, आज भी करता हूँ. तब फटीक के साथ करता था, आज एनर्जी के साथ करता हूँ. सो आई डिसाइड दैट आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. सो the journey started in August 2023 and it took me around 2 to 3 years to reduce this. First 10 kgs, 10 to 15 kgs was bit difficult. Yeah. But It's always the first 10 kgs, it gave me a You kick. got into the rhythm of it. You knew Actually, how to. हुआ ये कि I'm 44, so 45 now. So Interesting. 40 years तक हमेशा सिलवा के कपड़े पहने और एस्पिरेशन थी कि खरीद के भी कभी पहन लूँ. इतने स्टाइलिश कपड़े होते हैं तो, लेकिन मैं पहन नहीं पाता. तो वो 40 साल जो नहीं कर पाया, तो मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग थी. वो मोटिवेशन स्ट्रांग थी. प्लस आई थिंक पर्सनली कि इफ when people start appreciating you, because looks matters. Yeah. You may be knowledgeable, but you have to be presentable also. एंड जब धीरे धीरे एप्रिसिएशन आनी शुरू हुई, वो मुझे और किक देती गई और मोटिवेशन आनी शुरू की. देन व्हेन आई शेल्ड ऑफ 20 kgs, सो पीपल यूज्ड टू आस्क मी, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है. तो वो मुझे थोड़ा सा और किक देता गया. मैंने कहा आई शुड डू इट मोर. तो फिर 10 और गया, फिर 10 और गया. तो ऐसे करते करते, बट इट वॉज अ प्रोसेस ऑफ 2.5 years टोटल टू ब्रिंग इट टू दिस लेवल. तो इट फील्स नाइस व्हेन पीपल आस्क यू कैसे किया, क्या स्टोरी रही, क्या खाते हो, क्या नहीं खाते हो. तो
अपने आप में फील होता है, बट कई बार सच बोलूँ तो मुझे भी अपने ऊपर सरप्राइज होता है दैट आई डिड इट. नो वंस आई मुझे लगता है कि आपको अपने ऊपर प्राउड सबसे पहले होना चाहिए. लाइक वन शुड बी प्राउड ऑफ वन सेल्फ दैट यू हैव अचीव्ड सो मच एंड हेंस यूल बी एबल टू बी अ गाइडिंग फोर्स फॉर अदर्स. एंड आई ऑलवेज फील कि हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लाइक आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ वर्कaholic, बट फॉर मी हेल्थ कम्स फर्स्ट, even more important than work, because if I'm not healthy, I'm not fit, how will I be able to focus on work? तो लोग ना ये चीज़ समझ नहीं पाते कि it takes only half an hour a day, आपको वो टाइम निकालना चाहिए and focus on health. Like what would be your message to people who are like very much stressed and I will give only one simple message कि आप अपना ध्यान रखें, और ध्यान रखने के लिए पहले खुश रहें. खुश रहने का ये सबसे बड़ा वो है कि अपने स्ट्रेस को बर्स्ट करते रहें, किसी भी फॉर्म में करें आप कर सकें. आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप छत पे जाके चिल्लाना शुरू कर दें. आप अपने तकिए को पंचिंग बैग या बना ट्रैफिक में के, दूसरों पे चिल्लाना शुरू कर नहीं दें. दूसरों पे तो मत चिल्लाएं, वो On a थोड़ा सा lighter note. कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो कई बार लड़ाई छड़ाई हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है. true. लेकिन मुझे लगता है कि आप अपने आप को जितना डी स्ट्रेस कर सकते हैं, जिस तरह से भी कर सकते हैं, आप कीजिए. बिल्कुल. उसकी कोई मंत्रा नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, क्योंकि स्ट्रैटेजी हैज द बेस्ट स्ट्रैटेजी, दैट देयर शुड बी नो No स्ट्रैटेजी, strategy. एंड इट शुड ऑलवेज बी अ एक्सटेम्पोर अप्रोच. एंड जो आपको अच्छा लगे वो आप लाइफ में कीजिए. लेकिन हाँ, अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखिए. नपा तुला खाइए, अच्छा खाइए, डाइट वाला बिल्कुल मत खाइए. जो आपकी मन It's का all लगे, gimmick. इट्स ऑल गिमिक, इट्स 100% गिमिक. मैं तो, मेरे को कोई कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये छोड़ देना चाहिए, मैं उसमें हर एक को कहता हूँ, मैंने कहा आपको ज़िंदगी में जो पसंद है ना आप खाओ. हाँ. लेकिन आप अपने आप को इतना डिसिप्लिन कर दो कि मैं सब खाऊंगा लेकिन मैं नियंत्रण में खाऊंगा. हाँ, माइंडफुल. माइंडफुल हो जाओ, मतलब माउथफुल मत हो. तो अगर आप माइंडफुल हो जाओगे तो डेफिनेटली अपने आप को, अगर आप दिन में 1 घंटा भी देते हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपनी हेल्थ को ठीक रखेंगे. बिल्कुल. अगर आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तो आपका माइंड ठीक रहेगा, माइंड ठीक रहेगा तो आपकी पॉजिटिविटी आपसे ठीक ठीक काम ही करवाएगी. तो दिस इज माय ओनली Plus, health मैसेज. is that one thing that will stay with you until your deathbed. Yes. So might as well take care of it. You cannot do anything if you're not healthy. You cannot feed your family. You will be a liability to people. कई बार मुझे ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं कि यार इसके ये ऑर्गन फेल हो गया, ये ऑर्गन फेल हो गया, ये आदमी ये कराने जा रहा है, वो कराने जा रहा है. तो आधे से ज़्यादा टाइम आपके मेडिकल एक्सपेंसेस में, स्ट्रेस में आप काम कब करोगे? No, that's absolutely so true. And मतलब मुझे लगा ना आप कि इसके फैमिली के बारे साथ में कब टाइम Yeah. स्पेंड करोगे? और इसके बारे में ना बात करना बहुत ज़रूरी था. Real estate is as important as It's a high pressure job. Yes, exactly. It's a high pressure job because like being a CEO of a company, if you are looking after the entire organization, हर डिपार्टमेंट को भी आप 20-20 मिनट या 25-25 मिनट दोगे, and everywhere you have a challenge, and you have to find a solution. They come to you because they see you as a solution provider. Yeah. तो वो solution provider बनने के लिए पहले आपके अंदर वो एनर्जी, वो एंथू होना चाहिए कि आप उसको समझ तो सको. Exactly. And that requires a healthy mind. Yeah. A stress-free mind. No, that's so great, Siddharth. You are a problem solver, not in your personal or health free realm of your life only, but in real estate also. I've seen your journey. You've spent 30 years, and I feel you as a CEO of Bhumika, it is going to go to great lengths, leaps and bounds. I hope so. And Yeah. मेरे को हमारे CMD उद्धव पुधार के विजन में बहुत बिलीव है, because he is a clear hearted person and he has a good vision. I always say that if your leader has a good vision, only then you can become a good implementer. True. So it's a combo. Yeah. It goes hand in hand. And I hope that we go with this simple policy that stick to your basics. Yeah. Don't go hi-fi. Always stay grounded. आप ज़िंदगी में जितनी मर्जी तरक्की करें, जितना मर्जी आगे जाएं, विजन आपका ठीक होना चाहिए. जो आप शुरू कर रहे हैं वो आप इस तरह से शुरू करें कि वो उसकी एंड डेट होनी चाहिए. True. क्योंकि लोग एग्रेसिव तो बहुत जाते हैं, एक्सपैंड मोड में भी बहुत जाते हैं, लेकिन शुरू करने के बाद उसको कंट्रोल नहीं कर पाते. सो इट शुड बी अ कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन. Yeah. इट शुड नॉट बी अ अनकंट्रोल्ड वन. तो न्यूक्लियर नहीं होना. बिल्कुल. No, that's a great suggestion. तो आपको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रख के चलना पड़ेगा. आपको It's okay to go slow but steady. Yeah. आपको उतनी बैंडविड्थ में काम करना पड़ेगा जितनी बैंडविड्थ को आप हैंडल कर सकें. Yeah.
और मैं कई बार मुझसे लोग मिलते हैं तो मुझे कहते हैं कि आप भूमिका के बारे में क्या सोचते हैं, तो मैं मजाक में उनको कहता हूँ कि भूमिका रियलिटी राइट नाउ इज अ बेबी डायनासोर, सो ओह, वी how cool. इंटेंड टू बिकम अ फुल फ्लेज्ड डायनासोर. Dinosaur, yeah. सो वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी. तो हाँ. हमारी खुराक भी है, हाँ. हमें अडल्टेंट में भी जाना है, अडल्ट भी होना है, उसके बाद एक फुल फ्लेज्ड डायनासोर भी होना है, लेकिन इट इज़ अ प्रोसेस. Yeah. इट कैनॉट हैपन इन वन डे. लिफ्ट रूट टेक ऑफ के लिए ठीक होता है, मार्केट हाईलाइटिंग के लिए ठीक होता है, लेकिन क्रेडिबिलिटी बनेगी जब एक्चुअली आपके प्रोजेक्ट्स फ्लोर पे आएंगे, लोग उनकी कंस्ट्रक्शन टाइमली होते हुए देखेंगे, आप उनको, जैसे मैंने बोला, 3 साल उनको आप सर्विस ठीक देंगे टिल यू हैंड ओवर द प्रॉपर्टी टू देम. आप वो सब सही चीज़ें करेंगे जो ज़रूरी है. और मेरे 30 साल का एक्सपीरियंस तो एक ही चीज़ कहता है कि 1000 वो गलतियाँ मत करो जो तुमने लोगों को करते हुए देखी हैं, तो सही काम अपने आप हो जाएंगे. Exactly. No, glad to know the intention is right, the plans are right. पास्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है कंपनी का, फ्यूचर प्लान्स बहुत सॉर्टेड है, एंड आई एम पर्सनली एक्साइटेड कि आप फरीदाबाद में आ रहे हैं, गुड़गांव में आ रहे हैं. द प्लान्स, आई मीन द स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू. एंड मैं पर्सनली देखूंगी एंड आई विल सी, लाइक आई वुड लव टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट. सो हैप्पी टू हैव यू हियर. Thank you so एंड much. लेट्स स्टे कनेक्टेड. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.